हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो इस वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में है सब आपको समझ आएंगे। और इसमें दो थ्योरम्स हैं 10.1 एंड 10.2, उससे भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं जो कि ऑलरेडी आपके पास 9th क्लास में थे। हमारे पास सबसे पहले एक सर्कल होता है। सर्कल क्या है? सर्कल को हम कहेंगे सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो कोई फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से आप सारे ऐसे पॉइंट ले लो जिनकी डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से एक जैसी है। यानी ये डिस्टेंस जो है, और यहाँ पर हम ये डिस्टेंस ले लें, और इसके अलावा ये डिस्टेंस ले लें। अगर ये सारी इक्वल हैं तो फिर इन सभी को कहते हैं, यानी इनके सेट को हम कहते हैं सर्कल। और जो रेडियस है उसका जस्ट डबल होता है डायमीटर। तो डायमीटर एक ऐसी लाइन है जो कि सेंटर से होके जाती है और सर्कल को दो पॉइंट पे मीट करती है। ठीक है। सो लाइन दैट मीट्स टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल एंड पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो हम कह सकते हैं कि डायमीटर इज 2 इंटू रेडियस। अब कॉर्ड की बात करते हैं। यह है सरकमफ्रेंस। ठीक है, रेड वाला जो आपको दिख रहा है दैट इज सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस के, या सिंपली हम सर्कल भी कह देते हैं इसको। तो सर्कल के किसी दो पॉइंट्स को जब आप मिलाते हैं तो उस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं कॉर्ड। सो कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट दैट मीट्स और दैट ज्वाइंस एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है। यही कॉर्ड अगर सेंटर से पास होगा तो ये सबसे लंबी कॉर्ड हो जाएगी और जिसको हम कहते हैं डायमीटर। एक सर्कल में कितनी कॉर्ड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। आप ऐसे भी ड्रॉ करो, आप ऐसे ड्रॉ करो, कैसे भी ड्रॉ करो। तो कॉर्ड समझ आ गई। इसके बाद है आर्क। आर्क होता है सरकमफ्रेंस का टुकड़ा। तो सपोज दैट कोई चूड़ी है और उसका एक टुकड़ा ऐसे हो आपको दिख गया, ये तो ये जो टुकड़ा होगा इसको हम कहेंगे आर्क। तो ये आर्क है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आर्क सेमी सर्कल का आधा होता है, यानी ये माइनर आर्क हो गया, और जो बचा हुआ बड़ा हिस्सा है वो मेजर आर्क हो गया। तो ये आर्क है, ध्यान रखना। ठीक है। आर्क को इस तरह से लिखा जाता है, इसके ऊपर हम ऐसा छोटा सा आर्क बना देते हैं। ये आर्क को लिखने का तरीका है। अगर सिंपली ऐसा लिखा है तो आप समझ जाना कि ये ए बी आर्क की बात की जा रही है। अब है सेक्टर। तो देखो, इस सर्कल का ये जो हिस्सा होता है इसको हम सेक्टर कहते हैं। जैसे पिज्ज़ा का स्लाइस होता है तो वो एक सेक्टर की शेप का होता है। ये माइनर सेक्टर है और जो बचा हुआ हिस्सा है उसको मेजर सेक्टर कहते हैं। तो जैसे आपने एक स्लाइस निकाला पिज्ज़ा का, तो जो बचा हुआ पिज्ज़ा है दैट इज़ मेजर सेक्टर, और जो आपने एक स्लाइस निकाला दैट इज़ माइनर सेक्टर। सेगमेंट ये है। तो अब आप ये समझो कि अगर हम इसे और इसको एक साथ बना दें तो उनके बीच का हिस्सा होगा सेगमेंट। आप समझ रहे हैं ना? यानी अगर हम, ये हो गया, क्या है ये कॉर्ड है, और ये जो है ये क्या है? ये आर्क है। तो अब आप समझ गए, कॉर्ड एंड आर्क, इनके बीच के हिस्से को कहते हैं सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है। क्लियर हो गया? ये तो सब 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। बस आपके कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करने के लिए मैंने आपको ये बताया था। अब हम इन चीज़ों पे आते हैं जो इस क्लास में आपके पास है। सबसे पहले हमारे पास 3 टाइप के शेप्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे लाइन इस सर्कल के बगल से जा रही है, टच नहीं कर रही है या काट नहीं रही है। तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन जो लाइन सर्कल को इस तरह से काटती है दो पॉइंट्स पे, एक इधर और एक इधर, आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं सेकेंट। ध्यान रखना, ये लाइन सेकेंट है पूरी। सेकेंट यहाँ पर पी क्यू है, ए बी नहीं है सेकेंट। ए से बी की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे कॉर्ड। तो ये सेकेंड नहीं है, सेकेंड, ये पूरी लाइन सेकेंड है। और आप देख सकते हैं कि सेकेंड इस सर्कल को दो पॉइंट्स पे काट रही है, यानी इनके दो कॉमन पॉइंट्स हैं। देयर आर 2 कॉमन पॉइंट्स। और जब कोई लाइन किसी सर्कल को टच करते हुए जाती है, यानी एक कॉमन पॉइंट है, तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो टेंजेंट जो है
और सर्कल का वन, देर इज ओनली वन कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। ओके, अब कुछ पॉइंट्स हैं बेसिक। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज द लाइन दैट टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट, तो एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। देर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, तो कोई भी जो सर्कल है वहां से उसके एक पॉइंट से, जैसे इस सर्कल के मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहां से मैं कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं इस पॉइंट से, केवल एक, बस ये। यहां से मैं कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, केवल एक, ये। तो सर्कल में एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आए, ध्यान रखना आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि एक सर्कल में आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं कि एक सर्कल में कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप लिखोगे कि एक सर्कल में तो इन्फाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं से भी कर लो, यहां से कर लो टेंजेंट ड्रॉ, ये हो गया, ओके, यहां से कर लो टेंजेंट ड्रॉ, यहां से कर लो, कहीं से भी कर लो। तो एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट जाएगा, ओके। अब यहां पर द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। देखो कहना क्या चाह रहे हैं ये आप समझिए। यहां पर ये आप देख सकते हैं ये हमारे टेंजेंट है, लेकिन अगर मैं बात करूं ये, तो ये क्या है, तो ये तो भाई अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये तो सेकंड है, जैसे कि पीछे मैंने बताया था, इसके दो कॉमन पॉइंट है। अच्छा, ये जो अगर मैं केवल ए और बी की बात करूं, केवल इतने हिस्से की, तो इसको मैं क्या कहूँगा, ये कॉर्ड है। ध्यान रखना सेकंड पूरा है, लेकिन जब मैं केवल इस सर्कल के बीच के हिस्से की बात करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, वो है कॉर्ड। और ए और बी को मैं क्या कहूँगा, एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड। तो ए एंड बी आर एंड पॉइंट्स ऑफ दिस कॉर्ड। और जैसे जैसे आप इसको नीचे लेके आते हैं, तो आप नोटिस करोगे कि जो एंड पॉइंट्स है वो और पास हो रहे हैं। देखो अब एंड पॉइंट्स ये हो गए हैं, इसको और नीचे लेके आएंगे हम, तो अब आप नोटिस करेंगे कि अब ये जो दोनों एंड पॉइंट हैं धीरे धीरे पास में आके और ये कोइंसाइड करके, कोइंसाइड करने का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आना, तो ये एक दूसरे को ऊपर आ गया और उन्होंने सिंगल पॉइंट बना दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टेंजेंट है वो एक स्पेशल केस है सेकेंड का, टेंजेंट एक तरह का सेकेंड ही है, लेकिन यहाँ पर जो ये एंड पॉइंट्स हैं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स के, वो धीरे धीरे पास में आके कोइंसाइड हो गए हैं, और अब ये इस सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एक ही इनका कॉमन पॉइंट है, पहले दो कॉमन पॉइंट थे, ठीक है। जहाँ पे जो सर्कल है टेंजेंट को टच करता है उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, तो दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सेंटर को ज्वाइन करते हैं, यानी ये एक रेडियस ही है, तो वो इस पे परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना, ओके। मीन्स यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो OP है दैट इज परपेंडिकुलर टू XY, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है ये लाइन, ठीक है, यानी रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट की। तो ये बहुत बार सामने आएगा, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ 90 डिग्री ये होता है। वेल नाउ वी हैव दिस थिंग अगेन। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने का काम हमारे आता है। पहली बात तो ये है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट बाहर इस तरह से है और यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो देखो ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी P से लेके T तक, जहाँ से आपने ड्रॉ करना शुरू किया और जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये वाली, ये तो रेडियस है आप जानते हैं। और अगर हम इससे इसको मिलाएं तो इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो बस इसलिए यहाँ पर ये किया गया है, ओके। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से एक सर्कल पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना। तो जैसे पीछे था ना कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि बाहर अगर कोई पॉइंट है
उससे अगर आप सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हो तो 2 टेंजेंट आप ड्रॉ कर पाएंगे उस पॉइंट से होते हुए। और दूसरी बात यह है कि इनकी जो लेंथ है ये इक्वल होगी, यानी P से लेके T1 ये जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है एंड P से लेके T2 दूसरी लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये इक्वल होंगी आपस में। तो ये सब क्लियर हो गया। और ये आपके पास थ्योरम भी है, तो थ्योरम हम और डिटेल में ये पढ़ेंगे। और इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें, एक और लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं आपको चलो शुरू वाले पार्ट में समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास जो मैंने बताया ये कॉर्ड है, कॉर्ड और ये डायमीटर, इसको मैं हटा देता हूँ, ये है सेंटर O। जब हम यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस परपेंडिकुलर को मैं M नाम दे देता हूँ, तो ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ये बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को। तो ध्यान रखना, अगर ये 90 डिग्री हुआ तो यानी ये 2 बराबर हिस्से हैं। और अब आप आराम से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो कि OB स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना ये और ये इक्वल होते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगेन ये पिछली क्लास वाली इन्फॉर्मेशन है। तो ये सब क्लियर है। और अब हमारे पास है इसकी थ्योरम्स, थ्योरम 10.1 एंड 10.2। तो जो 10.1 थ्योरम है वो क्या कहती है, देखो यहाँ हमारे पास एक सर्कल है और एक लाइन जो इसको टच करते हुए जा रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये टेंजेंट है। और टेंजेंट ये है सेंटर और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब हम इसको मीट कराएंगे तो ये 90 डिग्री होगा। ये हमें प्रूफ करना है, बेसिकली होगा नहीं, ये प्रूफ करना है। ये तो अपना टेंजेंट है XY। तो टू प्रूफ, यानी जो हमें प्रूफ करना है, ये है OP इज परपेंडिकुलर टू XY। समझ गए आप, ये हमें प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है। देखो इस प्रोसेस में आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, वो क्या है, वो ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई लाइन है और ये पॉइंट है, इस लाइन से इस पॉइंट की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी, वो इस पर परपेंडिकुलर बनाएगी। आप ये बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर कोई पॉइंट है और वहां से आप ये चाह रहे हो कि सबसे नज़दीक, सबसे पास में, यानी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस लाइन से इस पॉइंट की क्या होगी, तो वो सीधे ही परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर हम ये देखें तो ये शॉर्टेस्ट नहीं है, सबसे छोटी डिस्टेंस ये नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो ये ध्यान रखना, जो अगर आप ये प्रूव कर पाएँ कि ये जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटी है, तो वो अपने आप ही परपेंडिकुलर हो गया। तो हमने अब क्या प्रूव करना है कि जो ये OP है ये सबसे छोटी है, शॉर्टेस्ट है, ये रेडियस है ऑफ कोर्स। OP इज अ रेडियस, ठीक है ना। सो इट इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल। और अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट को चूज करते हैं यहाँ पर। तो ये हमने कोई पॉइंट चूज कर लिया है और इससे इसको हम ज्वाइन करेंगे। ओके, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो Q पॉइंट है, Q पॉइंट Q lies outside the circle. Point Q lies outside the circle. अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर आपको कैसे पता कि पॉइंट आउटसाइड है? देखो उसका रीज़न ये है कि अगर ये पॉइंट इनसाइड होता या ऑन द सर्कल होता तो फिर क्या होता, फिर 2 पॉइंट हो जाते ना कोइंसाइड करने वाले। भाई आप समझ रहे हैं बात को? अगर मान लो मैं बात करूं इस लाइन की और मैं ये कहूं कि ठीक है ये हो गया, और मैं ये कहूं कि ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट इनसाइड ऑफ सर्कल है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो लाइन है इसको 2 बार काट रही है सर्कल को। आप देख रहे हो ये जो लाइन है 2 बार काटेगी, अब एक यहाँ पर एक यहाँ पर।
तो टेंजेंट तो रहा नहीं ना, ये अब तो सेकंड बन गया है। तो अब ये सेकंड बन गया है, इसीलिए ये पॉइंट ना इनसाइड हो सकता है ना ऑन द सर्कल हो सकता है। तो पॉइंट क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल बिकॉज इफ क्यू लाइज inside or on the circle, there will be two common points and xy will become a secant, not a tangent. ओके, नॉट अ टेंजेंट। आप समझ रहे हो? क्योंकि अगर बाय द वे ये इनसाइड हो गया तो फिर तो दो कॉमन पॉइंट हो गए ना, तो इसी वजह से हम ये कहेंगे कि आउटसाइड है। सो आउटसाइड का मतलब क्या है? देयरफॉर ये जो क्यू है वो आउटसाइड लाई करता है, और इससे क्या होगा कि जो ओ क्यू है वो ग्रेटर देन हो जाएगा ओ पी के। तो अब हमें यहाँ पे ये लिखना है कि ये तो सभी के साथ होता है। तो सिंस यानी सभी पॉइंट का मतलब ये कि पी के अलावा कोई भी और पॉइंट आप यहाँ पर लें, ये कहानी सबके साथ होगी। तो हम ये कहेंगे कि सिंस दिस हैपन्स टू एवरी पॉइंट ऑन एक्स वाई, यानी एक्स वाई पे जितने पॉइंट है सबके साथ होता है, केवल एक को छोड़ के, एक्सेप्ट ओ पी। सो देयरफॉर ओ पी इज द शॉर्टेस्ट। और शॉर्टेस्ट का मतलब क्या है? कि वो परपेंडिकुलर है। देयरफॉर ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। फाइन और हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। इसमें लिखने का ज़्यादा है बट बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट था कि एक पॉइंट हमने यहाँ पे रैंडमली चूज़ कर लिया है और फिर हमने ये कहा है कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल के बाहर होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉइंट सर्कल के अंदर हुआ या सर्कल के ऊपर हुआ तो ये जो देखो पी पे तो पक्का टच कर रही है, वो तो हमें पता है, बट फिर ये एक और जगह पे टच करने लगेगी ना इसको, सर्कल को, और इस वजह से क्या होगा? ये टेंजेंट ना होकर सेकेंड बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो Q है वो आउटसाइड है, और यही कहानी हर एक पॉइंट के साथ होगी। Q जो है वो सर्कल के बाहर ही है, केवल P को छोड़ के। तो यानी P सबसे नज़दीक में है, और इस वजह से OP शॉर्टेस्ट होने की वजह से ये परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पर सेकेंड थ्योरम हमारे पास है क्वेश्चन, और यहाँ पर ये प्रूफ करना है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और सर्कल पे जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं ये लेंथ इक्वल है। तो यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि जो पी क्यू है ये पी आर के इक्वल है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, अगर एग्जाम में फिगर नहीं आए तो ऑब्वियसली आपको ये बनाना है। एक सर्कल है, बाहर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, एक टेंजेंट ये है एक टेंजेंट ये है। हमें ये प्रूफ करना है कि टेंजेंट्स इक्वल हैं। एक कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, और हम जानते हैं कि 90 डिग्री होता है। ओके, और इससे इसको मिला देंगे, तो ये है। और अब हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक है ओ क्यू पी और दूसरा ओ आर पी। इन ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल ओ आर पी, यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने लिए। अब देखो सबसे पहले ये 90 डिग्री है, तो एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी, बोथ 90। क्यों 90 है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब टेंजेंट को जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे सेंटर से कोई हम रेडियस ड्रॉ करते हैं, कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर बनाती है, 90 डिग्री पे जाती है। ये हो गया। इसके बाद जो ये साइड है ये दोनों के लिए कॉमन है, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन।
और तीसरा है कि ये इक्वल है। अब आप बता सकते हो कि ये इक्वल क्यों है। यस, ये रेडियाई हैं, तो यहाँ पर ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर। क्यों? बोथ रेडियाई। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, तो देखो ये है राइट एंगल, ये है हाइपोटेन्यूस और ये है साइड। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड, तो आर एच एस की प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर पी। और किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है? बाय आर एच एस। आर एच एस यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, इस रूल से। और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो इसके बाद पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। सो देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर बाई सी पी सी टी। ओके, हैंस प्रूव्ड। ऑलराइट, तो आई होप ये सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। पूरा बेसिक इसमें कवर हो चुका है। और इसके बाद अब आपको इसकी जो एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? तो इसका आंसर है इनफाइनाइटली मैनी, मीन्स अनंत। क्यों होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास एक सर्कल है। अब यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है तो इसको टच करते हुए एक लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी। ये हो गया। यहाँ पे अगर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है तो इसको टच करते हुए लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे अगर हमें करना है तो ये है इस तरह से। तो मीन्स कितनी भी आप इस तरह से खींच सकते हैं, इसलिए इन्फाइनाइटली मेनी यानी अनंत, अनगिनत इसमें टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, और यहाँ पे जो ब्लैंक्स हैं इन्हें फिल करने हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट इसका है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन। तो कोई हमारे पास एक सर्कल है, तो टेंजेंट इसको कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? तो आपको पता है कि टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को टच करते हुए जाता है ऐसे। तो आप देख सकते हैं कितने पॉइंट पे ये इसको काट रहा है, तो एक ही तो पॉइंट है यहीं पे, तो इसका आंसर है 1 पॉइंट। सेकेंड क्वेश्चन है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। तो अगर कोई लाइन सर्कल को ऐसे कट करेगी तो इसे क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं सेकेंड। ओके, टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करती है या एक पॉइंट पे काटती है, और जो सेकेंड है वो 2 पॉइंट पे सर्कल को काटता है। तीसरा पार्ट इसका है, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। किसी सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? तो अब यहाँ पर अगर हमारे पास कोई सर्कल है और हमने इसके पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो एक ये है और दूसरा ये है। तो पैरेलल केवल 2 ही हो सकते हैं, 2 टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरा यहाँ पैरेलल, इनके पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, वो टेंजेंट नहीं बनेगा, वो सेकेंड बन जाएगा। तो इसका आंसर है 2 पैरेलल टेंजेंट्स। चौथा क्वेश्चन है, कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। देखो, यानी हमारे पास यहाँ पर ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, ठीक है, ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, इनका कॉमन पॉइंट क्या है? ये है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट है। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हम लिख देते हैं। ऑलराइट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो, इस क्वेश्चन का मैं आपको सीधे फिगर बना के समझाता हूँ। ये एक सर्कल है, इसका सेंटर O है और एक पॉइंट है ये P, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है। तो ये है, ये टेंजेंट इस तरह से है, ठीक है, और ये Q तक टेंजेंट ये जा रही है। अगर हम O से P को मिलाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये इस सर्कल का रेडियस बनेगा, और ये 5 है, क्वेश्चन में दिया है। P से Q की जो लेंथ है ये हमें फाइंड करनी है, और O से Q को अगर हम मिलाते हैं तो ये है 12। आप समझ गए, फिगर ऐसे बनेगा इसका। पी क्यू फाइंड करना है तो सिंपली आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री होता है, यानी टेंजेंट पे अगर आप सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
पे लाइन ड्रॉ करें तो 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ओ पी क्यू अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो ये हो जाएगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओ क्यू जो है वो 12 है, क्वेश्चन में दिया है। ओ पी ये 5 है, और पी क्यू तो हमें फाइंड करना है, ये 144 हो जाएगा। 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर, 25 इस तरफ आएगा तो ये 119 हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, और जो पी क्यू है ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 119, और ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, और इस तरह से वो पैरेलल लाइन होंगी कि एक तो टेंजेंट होगा और दूसरा सेकंड होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो अगर मान लो कि एक नंबर में क्वेश्चन आ गया, छोटा सा क्वेश्चन, और आपको केवल दिखाना है, तो आप ये कर सकते हैं कि ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और एक सीधे आप स्केल से लाइन ड्रॉ करें, और दूसरी लाइन आप इस तरह से कहीं भी इसको काटते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों लाइंस जो हैं आपस में पैरेलल हैं, ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और यहां पर इनको नाम देते हैं। तो ये लाइन जो है एक्स वाई है, और ये पी क्यू। इसमें जो एक्स वाई है ये टेंजेंट है, और जो पी क्यू है वो सेकेंड है, और यहाँ पे एक्स वाई पैरेलल है पी क्यू के। ये तब आप करेंगे ऐसे अगर आपके पास ये क्वेश्चन एक नंबर में आए, लेकिन यहीं पे अगर ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में आ गया तो आपको ऐसे ही रफली नहीं ड्रॉ करने पड़ेंगे, प्रॉपर जो इसका स्टेप है उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको ये सिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो एक सर्कल ये हमने ड्रॉ कर दिया। आपको पेंसिल यूज़ करना है, मैं स्केच पेन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ जिससे थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखे, अच्छे से दिखे आपको। अब हमें सबसे पहले इसमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, यानी जो रेडियस कह सकते हैं, ये रेडियस हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। हो गया, ये O है और ये P है। अब P से होते हुए हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब आपको पता है कि एक लाइन इस तरह से ही जाएगी टेंजेंट की, लेकिन इसको प्रॉपरली हम बनाएंगे कैसे, प्रॉपर वे में। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, देखो इसके लिए ये हम क्या, आई होप आपको पता होगा कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। ये हो गया, फिर ये किया, फिर ये इधर, और ये इधर। ओके, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे P से। तो ज्वाइन करते हुए एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे ये, और ये हमारा टेंजेंट है। ओके, और अब हमने इसके ही पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। बहुत सिंपल है, जो एंगल ये है वही एंगल हम यहां से बना देंगे। बहुत सिंपल होता है, ठीक है। देखो कैसे बनाते हैं, पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। यहां पे सबसे पहली बात तो ये जो आर्क बना है ऐसे, यही आर्क यहां से बना दो, या और इधर बना दो अगर स्पेस कम है तो। ठीक है, हम यहां से, ये सेंटर है ध्यान रखना, हम यहां से भी बना सकते हैं। तो क्योंकि पैरेलल लाइन ही बनानी है तो इस तरह से ये हो गया, ठीक है ना। पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, जैसे आप ये एक आर्क ड्रॉ करते हैं वैसे ही आपको ये एक आर्क ड्रॉ करना है ऐसे। अब यहां से यहां तक ये जो एंगल है इसको एडजस्ट करेंगे हम। ये हमने इसको एडजस्ट किया नहीं, ये भी छोटा हो रहा है बिल्कुल, ये यहां पे ये आना चाहिए, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये परफेक्ट, आपको दिख रहा है ना एकदम परफेक्ट। यहां पे ऐसे ही यहां से ही कट करेंगे हम ऐसे।
और अब यहाँ से हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखो ओ पे हमने रख के ये सब खींचा था, पहले हमने ओ पे रख के खींचा था ना। देखो हमने क्या किया था, सबसे पहले जो ये आर्क था, जितना बड़ा ये आर्क था ऐसे वैसे हमने यहाँ से ये खींचा, इसके बाद जितना बड़ा ये था उतना बड़ा कट हमने ये मारा, और इसको ज्वाइन करते हुए ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है पी क्यू, और ये हो गया सेकंड। अंडरस्टैंड? तो अगर आपके पास 4 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से करना है। ओके, एक्सरसाइज 10.2 देंगे। ये तीनों क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन है और ऑप्शंस लिखे हुए हैं। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में आपको सीधे समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक फिगर है, एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है और ये है इसकी टेंजेंट, ये है क्यू, ये है ओ। समझ गए? यहाँ पे ये है रेडियस, और आप जानते हैं कि रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब जाती है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओ से हम क्यू को ज्वाइन करेंगे ये, और अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर, तो ये है 24, और सेंटर से क्यू की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, और हमें रेडियस बताना है। वेल प्रीटी सिंपल। यहाँ पर ट्राइंगल, इसको पी नाम दे देते हैं, ओ पी क्यू। सो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ऑफ कोर्स अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। फाइन, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, ये आर है, पी क्यू इज 24 एंड ओ क्यू इज 25, 576, 625, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा और माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 49। तो आर स्क्वायर इज 49, और इससे रेडियस मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर, और हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 है, फिगर गिवन है इसमें, और इस फिगर में एंगल पी ओ क्यू इज 110 डिग्री, हमें बताना है पी टी क्यू, यानी ये। देखो टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, मैं पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता चुका हूं, कि सेंटर से जब आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ओके, जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है, तो यहां पे जब आप ये लाइन ड्रॉ करें तो ये 90 डिग्री बनता है, और इसी तरह से ये भी 90 डिग्री बनता है, ठीक है। यानी रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब जाता है तो ये टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है। तो सिंपल है, ये 90 है, ये 90 है, ये 110 है, ये हमें बताना है। सबको मिला के 360 आता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ क्यू प्लस, वैसे ही MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे ही लिख सकते थे कि 110 डिग्री प्लस 90, बट फिर भी थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको करा रहा हूँ। इस एंगल को हम कहेंगे एंगल OPT, यह है एंगल OQT, और यह हमें फाइंड करना है एंगल PTQ, और इन सबको मिला के ये 360 डिग्री है। यहाँ पे ये 110 डिग्री, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये तो हमें फाइंड करना है PTQ। ये हो जाएगा तीनों को प्लस करके 180, 290 प्लस PTQ, और एंगल PTQ जो है वो मिल जाएगा हमें 360 माइनस 290, और ये आ जाएगा 70 डिग्री। एंगल बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो मैं आपको फिगर बनाता हूँ सीधे, और ये क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। एक सर्कल है इस क्वेश्चन में, और इस पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, ये इसका सेंटर है O,
इस एक्सटर्नल पॉइंट P से इस सर्कल पे दो टेंजेंट बनाए गए हैं। तो एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट यहाँ से ये है। ठीक है ना, ये कुछ इस तरह से है। तो ये A है, ये B है, तो PA और PB दो टेंजेंट्स हैं। और राइट, और हमें बताना है एंगल POA। ये P है, ये O है, ये A है। ओके, तो चलो इनको ज्वाइन करते हैं सबसे पहले। ओके, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, आप जानते हैं, अभी मैं पिछले क्वेश्चंस में समझा चुका हूँ। अब देखो, हमें ये लाइन ज्वाइन करनी है, O से P को हम मिलाएंगे इस तरह से, और हमें बताना है एंगल POA। ये क्वेश्चन है, ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में ये दिया है कि ये 80 डिग्री है, यानी ये जो दोनों टेंजेंट है ये 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो ये पूरा एंगल 80 डिग्री है। अच्छा, यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन अगर MCQ में आता है जैसे कि अभी आ रखा है, तो ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये 80 डिग्री है तो ये इक्वल होते हैं, ये और ये बराबर होते हैं, ये 40-40 हो जाएंगे, ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन ये 40-40 हो जाते हैं। और ये 90 तो है, ये सीधे ही आ जाएगा, तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे कि 40 प्लस 90 प्लस, और ये जो भी एंगल है एंगल POA, इन तीनों को मिला के 180 डिग्री आएगा। ऑफ कोर्स बिकॉज ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल POA आ जाएगा 180 माइनस ये 130 उस साइड चला जाएगा, और ये आ जाएगा 50 डिग्री, यानी ऑप्शन हमारा A करेक्ट है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके पास, देखो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन इसमें नहीं आता है और 2 या 3 नंबर में आता है, तो आपको कुछ और भी करना होगा। यहाँ पर देखो क्या, तो यहाँ पे हमें, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये और ये इक्वल होते हैं, वो क्यों होते हैं ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना है। तो यहाँ पे एंगल O, ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, तो सबसे पहले देखो इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP, बोथ 90 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे ये कॉमन है, OP दोनों के लिए कॉमन है, और ये इक्वल है, ऑफ कोर्स इक्वल है, दोनों रेडियाई हैं, तो OA इज इक्वल टू OB, बोथ रेडियाई। तो अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, आप यहाँ पे बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लगी है जिससे कि कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है RHS, ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP बाई RHS। अब आपको समझ आ रहा है क्यों RHS है। R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेन्यूस, एंड S मतलब साइड, इसलिए RHS प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है, और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो ये और ये इक्वल होंगे, यानी एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB। तो अब अगर ये दोनों ही इक्वल हैं तो ये 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला के 80 डिग्री है, तो दैट्स वाई दिस इज 40 डिग्री। और उसके बाद फिर हम ये लिख सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया है कि क्यों ये इक्वल हुए हैं एंगल OPA OPB, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। देखो क्वेश्चन किस तरह से है, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि पूछा क्या गया है। ये एक सर्कल है और इसकी ये है डायमीटर, इसके डायमीटर के दोनों ओर यानी इधर और इधर दो टेंजेंट्स हैं, तो एक टेंजेंट इधर है और एक टेंजेंट इधर। क्वेश्चन ये है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं। ये डायमीटर है, ध्यान रखना
ये सेंटर है, यहाँ से ये जा रहा है। सो टू इनको नाम देते हैं पी क्यू आर एस। सो टू प्रूव पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ठीक है, ये डायमीटर है। क्वेश्चन समझ आ गया परफेक्टली। एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो माय डियर, हमारे पास जब भी पैरेलल लाइंस होती हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन जब इसे कट करती है तो यहाँ पर कुछ एंगल्स होते हैं, स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ इस एंगल की और इस एंगल की तो इन्हें हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं, अगर हमें ये पता है कि ये लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है। या इसका वाइस वर्सा भी है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि ये एंगल्स इक्वल हैं तो उसका मतलब ये है कि लाइंस पैरेलल हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री है। ये क्यों 90 डिग्री है? देखो जब भी कोई रेडियस, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है, एक्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जब भी कोई रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे किसी टेंजेंट को टच करता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे एंगल ओ एक्स क्यू इज 90 डिग्री, या फिर हम ये कह सकते हैं वाई एक्स क्यू, ये 90 डिग्री है। इसके अलावा ये एंगल 90 डिग्री है। सेम प्रॉपर्टी, क्योंकि ये रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंजेंट को टच कर रहा है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री है। एंगल एक्स वाई आर, तो इससे क्या होगा, ये इक्वल हो जाएंगे। एंगल वाई एक्स क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई आर, दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, और यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस alternate interior angles are equal, therefore we can say that PQ is parallel to RS, hence proved. ओके, तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आए हो। मैं आपको सीधे क्वेश्चन समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल को टच करता हुआ एक टेंजेंट जाता है। ये टेंजेंट ए बी है और सर्कल को पी पॉइंट पे टच करता है। इस सर्कल का सेंटर है ओ। हमें प्रूव ये करना है कि जो P है इसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, यानी वो पॉइंट जिस पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हमें प्रूव ये करना है कि अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर इससे होके जाता है, यानी सेंटर से होके जाता है। हमें ये प्रूव करना है कि ये सेंटर से होके जाता है। अब देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसको प्रूव करेंगे हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से। देखो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, उसमें हम स्टार्टिंग में कुछ अज्यूम कर लेते हैं और बाद में ऐसी गतिविधियां होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे ये पता चलता है कि जो शुरू में हमने अज्यूम किया था, जो हमारा अजम्पशन था वो गलत था, यानी हमारी जो शुरू में धारणा थी उसी का ही विरोधाभास मिलता है। तो इसको हम कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम यहाँ पे शुरू में कुछ अज्यूम करेंगे लेकिन बाद में कुछ ऐसा होगा कि जो हमारी शुरू की अजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाएगी और इससे फिर पता चलेगा कि नहीं, ये यहीं से पास होता है। देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो गिवन है उसको लिख देते हैं। तो लेट देयर बी अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए बी इज अ टेंजेंट दैट टचेज द सर्कल एट पी। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है? तो टू प्रूव परपेंडिकुलर एट पी पासेस थ्रू द सेंटर, ये हमें प्रूव करना है। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम कुछ अज्यूम करेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं वो सेंटर से नहीं होकर बल्कि यहाँ से जाता है। ये हमने अज्यूम कर लिया, मान लिया है कि यहाँ से जाता है। ये परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं सी। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सेंटर से नहीं जाता है, परपेंडिकुलर यहाँ से होके जाता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे फिर हम लिख देंगे कि एंगल ये सी पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद जो इस चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम है वो क्या कहती है?
वो थ्योरम कहती है कि अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप ज्वाइन करते हैं तो 90 डिग्री बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। ये हमारी पहली थ्योरम है। तो अगर आप सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं वो एक परपेंडिकुलर, यानी ये हमें पक्का पता है कि ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये थ्योरम है, थ्योरम 10.1। तो यहाँ पर एंगल ओ पी बी ये है 90 डिग्री। क्यों है? थ्योरम 10.1 से। यहाँ पे अगर आप डिटेल में पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब यहाँ पर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करो कि दोनों राइट हैंड साइड में 90 90 है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल हुई। तो हम ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल सी पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, है ना। ये इक्वल है क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है और लेफ्ट हैंड साइड भी फिर इक्वल होंगी। बट क्लियरली फिगर से आप देख सकते हैं, क्लियरली ये जो एंगल है एंगल सी पी बी ये लेस है एंगल ओ पी बी से। अब बिकॉज ये एंगल इससे लेस है तो इसका मतलब ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हम यहां पर लिखेंगे सिंस, क्योंकि ये एंगल सी पी बी इज लेस देन एंगल ओ पी बी। अब ये अगर इससे छोटा है तो इक्वल कैसे हो सकता है? तो देयरफॉर सी पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है अगर ये लाइन इसके ऊपर आ जाए, तो फिर क्या होगा, ये वाला एंगल भी ओ पी बी हो जाएगा और अगर ये लाइन इसके ऊपर आ जाती है तो ये सी पी बी हो जाएगा और दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब कब होगा, इक्वल कब होंगे? जब ये और ये इसके ऊपर आ जाएंगे। तो इट इज़ पॉसिबल ओनली when OP and CP coincide। जब ये कोइंसाइड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आना। तो therefore we can say that perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center, hence proved। alright, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। यहाँ पर मैं आपको सीधे क्वेश्चन समझाता हूँ। हमारे पास एक सर्कल है और एक पॉइंट से, यानी कोई एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है। इस सर्कल का ये सेंटर है और ये टेंजेंट इस तरह से है। तो ये पॉइंट है ए। ये जो टेंजेंट है इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर और सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ये है 5 सेंटीमीटर और हमें बताना है कि इस सर्कल का रेडियस क्या है। ठीक है, यानी ये हमें बताना है। तो देखो, एक प्रॉपर्टी ये है कि जब भी सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, देखो इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, यानी जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप ज्वाइन करते हैं तो ये जो रेडियस आता है ये इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, मीन्स ये 90 डिग्री है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आराम से हम आर निकाल सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे कि गिवन क्या है, गिवन है ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जो इस पॉइंट को पी ले लेते हैं, तो जो पी ए है यानी लेंथ ऑफ द टेंजेंट दैट इज 4 सेंटीमीटर और हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और रेडियस यानी ओपी, ये हमें फाइंड करना है। समझ आ गया? तो हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OPA। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। आप इसको चाहे OP रहने दो या फिर R लिख दो। PA 4 है और ये है 5
और इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। आर स्क्वायर हो गया, ये उस तरफ जाएगा, माइनस होकर 9 आ जाएगा और इस तरह से आर आ जाएगा 3। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन यहाँ पर किस तरह से है, दो सर्कल है कॉन्सेंट्रिक यानी इनका सेंटर सेम है, तो एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है। अभी कॉन्सेंट्रिक है तो इनके सेंटर ये सेम सेंटर है, जो इस वाले का भी और इसका भी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। यानी ऐसी एक लाइन है जो इस बड़े सर्कल की तो कॉर्ड है, पर छोटे सर्कल के लिए वो टेंजेंट का काम कर रही है, टच कर रही है। तो कैसे होगा, देखो वो इस तरह से जाएगी लाइन। ओके, हमें बताना है कि इसकी लेंथ क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये हम ले लेते हैं ए बी, ये सेंटर ऑफ द सर्कल, दोनों सर्कल का सेम सेंटर है ये, यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे और यहाँ से इसे। अब यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं P। देखो ये जो लाइन है ए बी, ये इस छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है, और आप ये जानते हैं कि सेंटर से जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी जिस पॉइंट पे सर्कल और टेंजेंट टच होते हैं वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो जब सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम ज्वाइन करते हैं तो वो टेंजेंट का परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बनाती है, तो ये तो परपेंडिकुलर है। दूसरी बात आपको ये पता है कि छोटे सर्कल की रेडियस ओपी छोटे सर्कल के लिए रेडियस का काम करेगी, जो कि 3 है, और ये जो है ये बड़े सर्कल के लिए रेडियस का काम करेगी, जो कि 5 है, 5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे आराम से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम ए पी फाइंड कर सकते हैं, और उसका डबल करेंगे तो ए बी हमें पता चल जाएगा। तो अब आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ गया कैसे हम इसमें जाएंगे। तो यहाँ पर देखो गिवन क्या है, ओ पी ये है 3 सेंटीमीटर, और जो ओ ए है जो कि बड़े सर्कल का रेडियस है ये है 5 सेंटीमीटर, और हमें बताना है टू फाइंड ए बी। ठीक है ना, यानी ए बी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर सिंस ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ पी, देयरफॉर यहाँ पर जो ट्राइंगल ओ पी ए है इज़ अ राइट ट्राइंगल। तो अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ पी ए। हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, दिस स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी है 3 स्क्वायर, और ए पी तो हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 9 प्लस ए पी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए पी स्क्वायर आ जाएगा, 9 इस तरफ जाएगा तो 16 आ जाएगा, और इस तरह से ए पी हमें मिल गया है 4 से, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी ये 4 सेंटीमीटर हमें मिल चुका है। अब हमें ये मिल चुका है ए पी, तो हमें पूरा ए बी मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि सेंटर से जब किसी कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में बराबर होगा। तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए पी। आप समझ गए ना, क्योंकि ये जो लाइन इस कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो अगर ये 4 है तो ये पूरा 8 होगा, यानी ये जो पूरा है ये इस हिस्से का दुगना होगा, डबल होगा। तो 2 इंटू 4 आ जाएगा, और ये आ गया है 8 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर? हमारे पास एक यहाँ पर फिगर गिवन है, और हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी
प्लस BC, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे? जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो माय डियर, अगर हमारे पास कोई सर्कल है और ये कोई पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से हम अगर इस सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो ये एक टेंजेंट है और ये एक दूसरा टेंजेंट है। ये हमने इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो ये टेंजेंट लेंथ में इक्वल होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये A है, ये B है, ये P है, तो PA इज इक्वल टू होता है PB। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन दिस सर्कल आर इक्वल, यानी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये थ्योरम हमारे बाय द वे 10.2 भी है। यहाँ पे क्या होगा इस प्रॉपर्टी के हिसाब से जो अभी मैंने आपको समझा है। तो देखो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है A, यहाँ पे दो टेंजेंट है, एक ये और ये, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो हम लिखेंगे देयरफॉर AP इज इक्वल टू AS। अब ये एक्सटर्नल पॉइंट देखो इसके हिसाब से ये दोनों टेंजेंट है तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो यानी PB इज इक्वल टू BQ। समझ गए? अब यहाँ पर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये और ये इक्वल होंगे, यानी यहाँ पर CR इज इक्वल टू CQ। और फाइनली इस पॉइंट से अगर हम देखें तो ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दोनों टेंजेंट हैं, तो ये और ये आपस में इक्वल होंगे। तो ये हो गया DR इज इक्वल टू DS। ये बात समझ आ गई? वैसे मैंने बहुत चतुराई से लिखे हैं, कैसे लिखे चतुराई से आपको समझ आ जाएगा। इनको प्लस करते हैं, AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू, इनको यहाँ प्लस करो, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब यहाँ पे हम AP और PB को एक साथ लेते हैं, CR और DR को एक साथ। यहाँ पे AS और DS को एक साथ लेते हैं एंड BQ CQ को एक साथ। अब ऐसा हमने क्यों किया? इसीलिए क्योंकि AP और PB को अगर हम प्लस करते तो सीधा AB हमें लाइन मिलती है, CR और DR को प्लस करके सीधा हमें CD मिलता है, AS और DS को प्लस करके हमें AD मिलता है, और BQ और CQ को प्लस करके हमें BC मिलता है। समझ गए आप? और यही हमें प्रूफ करना है। अब जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि ये बड़ी चतुराई से मैंने लिखा है, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने यहाँ AB लेके आना है, इसीलिए मैंने AP जिस तरफ लिखा है PB भी इसी तरफ लिखा है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं BQ यहाँ पे और PB इधर भी लिख सकता था। भाई ये जो चीज़ है मैं BQ इधर और PB इधर लिख सकता था, बात तो वही है ना। अभी है तो अभी भी इक्वल, लेकिन ये मैंने बहुत क्लेवरली लिखा है PB को इस तरफ और BQ को इस तरफ, क्योंकि मुझे पता था कि AP तो मैंने इधर लिखा है तो PB को भी मुझे इस तरफ ही लिखना चाहिए, क्योंकि प्लस करने में इनको मैंने एक साथ रखना है। इसी तरह से जो ये CR है इसको मैंने लेफ्ट की साइड रखा हुआ है और CQ को राइट की साइड, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे मैंने CD लेके आना है, इसलिए CR भी इस तरफ रखेंगे और DR को भी इसी तरफ रखेंगे, और ये जो DS है इसको दूसरी तरफ रखेंगे। अब आपको समझ आ रहा है कि मैं किस चतुराई की बात यहाँ पर कर रहा था। तो हमने इनको प्लस किया और इस तरह से ये हमें हमारा प्रूफ आ गया है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। यहाँ पे हमारे पास ये फिगर है, इस फिगर में हमें ये प्रूव करना है कि एंगल AOB 90 डिग्री है, यानी ये हमें 90 प्रूव करना है। ठीक है, जो चीज़ें प्रूव करने के लिए होती हैं वो हम यहाँ पे लिखते नहीं हैं, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। लेकिन ये फिगर बाकी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एक सर्कल है, आप देख सकते हैं, और ये दो टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट है ये, और ये पैरेलल है। साथ में AB भी एक टेंजेंट है जो कि C पॉइंट पे इसको टच करता है सर्कल को, यानी ये भी एक टेंजेंट है
और ये दोनों भी टेंजेंट है, हमें बताना है कि ये एंगल 90 है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लिख देते हैं कि टू प्रूव एंगल AOB 90 डिग्री, ये हम 90 प्रूफ कर देंगे, करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इससे ज्वाइन करेंगे। हमने ज्वाइन किया O से C को। अब ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ कि अब आप यहाँ पर देखो, B पॉइंट से यहाँ पर टेंजेंट पड़ रहा है और सेंटर से इस पे हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब सेंटर से हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट पे 90 डिग्री होता है, तो इस वजह से ये 90 है, ये भी 90 है और ये तो 90 है ही। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है, क्वेश्चन में ही कहा गया है, और सेंटर से हम इस पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनेगा और इसी तरह से ये भी 90 डिग्री है। ये क्लियर है? ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है। ओके, अब आप फोकस करो किस पे? OQB एंड OCB पे। इन ट्राइंगल OQB एंड ट्राइंगल OCB, इन पे फोकस करो आप। देखो, करना हमें ये है कि हमें ये और ये इक्वल प्रूव करके लेके आने हैं, ठीक है? इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे जिससे CP/CT से ये दोनों इक्वल हो जाएं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए देखो, पहली बात तो ये 90-90 है, एंगल OQB इज इक्वल टू एंगल OCB, ये इक्वल है क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। OB कॉमन है, आप देख सकते हैं। और OQ एंड OC बराबर है। आपको पता है ये क्यों बराबर हैं? गेस करो। क्योंकि दोनों रेडियाई हैं, बोथ आर रेडियाई। अब बताओ यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही, किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो यहाँ पर देखो, अगर आपको लगता है कि साइड एंगल साइड है तो आप गलत हैं। यहाँ पे होगा RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो देयरफॉर ट्राइंगल OQB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OCB के किस रूल से? बाय RHS। इतना क्लियर हो गया है। और देयरफॉर एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल COB। और अगर ये इक्वल हैं तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं? देखो, अगर ये इक्वल है तो यानी ये इस पूरे एंगल का हाफ होगा, यानी एंगल COB पूरे एंगल का हाफ होगा। यानी देखो, अगर ये इक्वल हैं तो फिर ये इस पूरे एंगल का हाफ हुआ ना, तो ये एंगल COQ का हाफ होगा। इतना समझ आ गया? ओके। और अब हम लिखेंगे सिमिलरली, क्योंकि दोबारा सारा नहीं हम करेंगे तो हम सीधे लिख देंगे, क्योंकि देखो ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, सेम प्रोसेस से ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिमिलरली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। एंगल, ये क्या एंगल है? एंगल COA इज इक्वल टू एंगल POA। ठीक है? क्योंकि जैसे हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, सेम हम इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। लेकिन जब प्रोसेस एकदम सेम होता है हम सिमिलरली लिख सकते हैं, दोबारा करने की ज़रूरत है नहीं। तो देयरफॉर जो ये है ये इस पूरे का हाफ होगा। एंगल COA इज हाफ ऑफ दिस एंगल, यानी इस पूरे एंगल का हाफ है। एंगल COP, आप समझे अब? तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या फाइंड किया
कि ये जो एंगल है इस पूरे का हाफ है और ये एंगल इस पूरे का हाफ है। तो अब फाइनली हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को हम प्लस कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर ये है एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी ओ क्यू प्लस हाफ ऑफ एंगल सी ओ पी। यहाँ पर अगर हम इनको प्लस करेंगे, यानी देखो सी ओ बी यानी इस एंगल को और इस एंगल को, सी ओ ए, अगर इसे और इसे प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एंगल ए ओ बी। यहाँ हाफ कॉमन लिया और अंदर आया एंगल सी ओ क्यू प्लस एंगल सी ओ पी। अब देखो सी ओ क्यू कौन सा है, सी ओ क्यू ये एंगल है, सी ओ पी ये एंगल है, तो पूरा एंगल क्या होगा, पी ओ क्यू हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी ओ क्यू। समझ गए। और बिकॉज ये जो एंगल पी ओ क्यू है ये एकदम स्ट्रेट लाइन है और सेंटर से पास हो रही है, ये दोनों पैरेलल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट एंगल बनेगा, यानी ये पूरा एंगल जो है 180 डिग्री है। तो हम लिखेंगे कि ये होगा हाफ ऑफ एंगल 180 डिग्री मीन्स 90 डिग्री। और यही तो प्रूफ करना था कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, हेंस प्रूव्ड। समझे आप बात को। आई मीन टू से यहाँ पर ये एंगल जो है इसका हाफ निकला, ये एंगल इसका हाफ निकला, तो इनको प्लस कर देंगे। तो इनको प्लस किया और यहाँ जो हाफ कॉमन लिया और दिस प्लस दिस करे जो कि पूरा 180 है, तो 180 का हाफ 90 हो जाएगा। इस तरह से प्रूव हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं, एक ये है और एक ये। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, ये दो टेंजेंट, ये एक ये है और एक यहाँ पर टेंजेंट बन रहे हैं, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट हैं इस एक्सटर्नल पॉइंट से, ये सेंटर है। तो यहाँ पे एक तो किस एंगल की बात की जा रही है, जो ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के साथ में बना रहे हैं, यानी एक ये इस एंगल की बात की जा रही है। दूसरा कौन सा एंगल है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, ये और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर आप सेंटर से इसको मिलाते हैं, ये और ये इस तरह से, एक ये एंगल दूसरा है, यानी एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, और हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री है। तो टू प्रूव एंगल ए पी बी एंड एंगल ए ओ बी आर सप्लीमेंट्री। और दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो बेसिकली हमने ये प्रूव करना है कि दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री। क्लियर, बात समझ आ गई। अब कैसे प्रूव करेंगे, देखो हम ये जानते हैं अगर हम सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो ये 90 डिग्री बनता है। तो ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि सिंस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यानी सेंटर से, इसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, ओके। जिस पॉइंट पे टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को जब ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो इसी वजह से ये 90 है। सो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ये एंगल भी 90 डिग्री है, एंगल ओ बी पी ये भी 90 डिग्री है। ये बात समझ आ गई। और अब फाइनली हम लिखेंगे कि इन ओ ए पी बी, इसमें क्या है, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, चारों का प्लस करेंगे कितना आएगा,
देखो एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ये वाला एंगल ओ बी पी प्लस फाइनली ये एंगल ए ओ बी। ठीक है ना, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इनका सम है 360 डिग्री, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, इनका इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर ये तो 90 है एंगल ओ ए पी, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, और ओ बी पी ये भी 90 है और इसको भी एज इट इज़ रखेंगे, और ये 360 है। अब ये हुआ 90 प्लस 90 180, 180 उस तरफ चला जाएगा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 माइनस 180, और फाइनली हम लिखेंगे जो हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा, यानी फाइनल जो ये आएगा यहाँ पर, यह आ चुका है 180 डिग्री, और यही तो हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तो सबसे पहले तो मैं आपको उस फिगर समझाता हूँ। ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। अब एक हमें पैरेललोग्राम बनाना है जो कि चारों तरफ से इसको सर्कमस्क्राइब यानी टच कर रहा हो बाहर की तरफ से, तो ये है। अब ये एक पैरेललोग्राम है, तो आप जानते हैं, देखो इसको ये ए बी सी डी हम नाम दे देते हैं, और हम ये लिख देते हैं कि गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आमने सामने की जो साइड्स हैं ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर इनको नाम देते हैं, ये है पी क्यू आर एस। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, और ये इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज में, जिसमें एक क्वाड्रिलेटरल था जिसने सर्कल को बाहर से ऐसे सर्कमस्क्राइब कर रखा था, और उसमें हमने प्रूव किया था कि दिस साइड प्लस दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड प्लस दिस साइड। यू रिमेंबर उस क्वेश्चन को, ध्यान है आपको। हम वही सबसे पहले प्रूव करेंगे और उसके बाद तब जाके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है कि ये साइड और ये साइड को प्लस करके बराबर ये साइड और ये साइड को प्लस करके, मीन्स ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, हमें ये प्रूव करना है सबसे पहले। तो कैसे करेंगे, देखो, तो जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। तो यह आप जानते हैं कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, तो मीन्स ये और ये आपस में इक्वल होंगे लेंथ में। इसी तरह से ये और ये आपस में इक्वल होंगे, यानी ये और ये। इसी तरह से ये और ये आपस में इक्वल लेंथ में होंगे, यानी ये और ये। और ये, ठीक है ना। तो हम ये यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल आर इक्वल, देयरफॉर, तो इस वजह से क्या होगा कि ए पी इज इक्वल टू ए एस, ठीक है। और साथ ही क्या है, पी बी इज इक्वल टू बी क्यू है। लेकिन ध्यान रखना, बी क्यू इधर मत लिखना, पी बी इधर मत लिखना। क्यों, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ए पी के साथ हमें पी बी चाहिए ही चाहिए होगा, तभी तो प्लस करके ए बी आएगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। अगेन सी आर को हम इस तरफ लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ सी डी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे सी क्यू और यहाँ पे सी आर लिखें, बात तो वही होगी टेक्निकली, लेकिन हमारा आंसर उससे नहीं आएगा। हमें सी आर इस तरफ लिखना है और सी क्यू इस तरफ, और फाइनली डी आर इज इक्वल टू डी एस। अब हम इन्हें प्लस करेंगे, तो प्लस करने पे देखो क्या होता है, ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर, और यहाँ आएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस
सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, अब ए पी और पी बी को हम एक साथ रखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि वो ए बी बनेगा। सी आर और डी आर को एक साथ रखेंगे अगेन क्योंकि हम जानते हैं कि वो बनेगा सी डी। यहाँ पे ए एस के साथ हम किसे रखें, ए एस के साथ में हम डी एस को रखेंगे तभी तो ए डी बनेगा। तो ये हो जाएगा ए एस प्लस डी एस और इनको एक साथ रख देते हैं बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, यहाँ पर ए बी प्लस पी बी ये हो गया है ए बी, सी आर प्लस डी आर हो गया है सी डी, ए एस प्लस डी एस ए डी एंड बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी। समझ गया ना आप? ये बिल्कुल यहाँ से हमने ये लिख दिए हैं। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ये, तो ये जो ए बी और सी डी है इक्वल है तो इसको हम लिख सकते हैं। देखो ए बी को ए बी रहने दो, सी डी की जगह पे भी हम ए बी लिख देंगे। इसी तरह से जो ए डी है उसको हम रहने देते हैं ए डी, यू नो ए डी को ए डी, और जो बी सी है इसकी जगह पे भी ए डी हम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू 2ad। समझ गए? 2 से 2 कटा और ये हो गया है ab इज इक्वल टू ad। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर जो हमने लिखा तो ये हम लिख देंगे। क्यों हमने ये लिखा? क्योंकि हम लिख देंगे सिंस ab इज इक्वल टू cd एंड ad इज इक्वल टू bc, इसीलिए हमने लिखा। तो हमें मिल चुका है कि ये और ये इक्वल है। समझ आ गया यहाँ तक? अच्छा, तो अब देखो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो ए बी इज इक्वल टू ए डी है। क्यों? क्योंकि अभी प्रूव किया है, जस्ट प्रूव्ड। ए डी, जो ए डी है ये किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है। ये तो गिवन ही है ना, ए डी और बी सी इक्वल है। ओके, और साथ में जो ए बी है वो और ये सी डी इक्वल है, ये भी गिवन है। अब इनको कंबाइन करके देखो, तो यहाँ पर हमने ये जो लिखा है इससे सारी साइड इक्वल हो चुकी हैं। कैसे? देखो, ए बी इज इक्वल टू ए डी, साथ ही ए बी सी डी के इक्वल भी है, और आपको पता है कि ए डी यहाँ से बी सी के इक्वल भी है। तो साइड साइड इक्वल हो चुकी है ना, और सारी साइड किस में इक्वल होती है? रोम्बस में। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। हम ये क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब करते हुए एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में दिया है कि ये सी डी 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। हमें ए सी और ए बी फाइंड करना है, ये दोनों लेंथ्स फाइंड करनी है। साथ में ये 4 सेंटीमीटर इस सर्कल का रेडियस गिवन है। देखो, हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया हम दो तरह से फाइंड करेंगे और उनको इक्वेट कर देंगे। अब दो कौन कौन से तरह से फाइंड करेंगे ये अब आप देखो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये है E और ये F है, इसको हम ज्वाइन करेंगे ऐसे, और यहाँ से इसको ज्वाइन किया हमने। देखो, ये 90, ये 90। क्यों? क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब हम ज्वाइन करते हैं, कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट पे हम जब सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये 90 डिग्री बनाता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे तो इक्वल होते हैं। तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो ये 6 है तो ये भी 6 है, और ये 8 है तो ये भी 8 होगा। इसको अज्यूम कर लेते हैं कि लेट दिस बी x, तो ये भी x हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं ए ई बी एक्स। तो इससे क्या होगा कि जो ए एफ है ये भी x होगा, और साथ में यहाँ पर ये तो मैंने लिख ही दिया है कि जो ये सी ई है ये सी डी के इक्वल होगा यानी 6, एंड जो ये बी एफ है ये बी डी के इक्वल होगा।
मीन्स 8। ठीक है ना, ये सभी सेंटीमीटर में है लेंथ। तो इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम ज्वाइन करेंगे इसको। तो यहाँ पे हमने इनको ज्वाइन कर दिया है, ओ सी, ओ बी और ओ ए को। अब आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, इसका एरिया बड़ी बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, तीनों का एरिया फाइंड करेंगे, उनको प्लस कर देंगे। इस तरह से इस पूरे ट्रायंगल का एरिया हमें मिल जाएगा। और दूसरा, हम इस पूरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया किसका, ट्रायंगल का, ओ सी बी, इसका एरिया क्या है? तो आप जानते हैं एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पर ये है 14, है ना, 6 + 8, और ये है 4, तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हमें मिल चुका है। अब इसका एरिया देखो, एरिया ए ओ बी, हाफ इंटू ए बी इंटू ओ एफ। जो ए बी है ये है x + 8, और ओ एफ है 4, ये भी 4 है क्योंकि रेडियस है, ये भी 4 है। इससे कटेगा 2 आएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x + 16। समझ गए आप? और फाइनली हम निकालेंगे एरिया इस वाले का, यानी ए ओ सी, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस है x + 6 और हाइट है 4, ये 2x + 12 आ गया है। ओके, तो इस तरह से देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पूरे ट्रायंगल के एरिया, इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, 28 प्लस 2x + 16 प्लस 2x + 12, और ये हो जाएगा 2x + 2x 4x प्लस 56, इतना आ गया है। ठीक है ना, आप चाहो तो यहाँ पे यूनिट लिख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब हम इस ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पर जो साइड्स हैं उनको नाम देते हैं। तो ये जो साइड है ए बी, इसको ए नाम देते हैं, और ये क्या है, ए बी है x + 8। दूसरी साइड हम लेते हैं ए सी, और वो है x + 6। ये b है, इसको b नाम देते हैं, ये x + 6। तीसरी साइड बी सी, इसको c नाम देते हैं, और ये है बी सी है 6 + 8 यानी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों साइड ए बी सी हमें मिल चुका है। आप जानते हैं हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हमें सेमी पेरीमीटर यानी स्मॉल s की ज़रूरत पड़ती है। तो s हो जाएगा a + b + c अपॉन 2, मीन्स दिस प्लस दिस प्लस दिस, x + 8 प्लस x + 6 प्लस 14 अपॉन 2। ये समझ आया? ये हो जाएगा x + x हो गया 2x, और ये हो जाएगा 28 अपॉन 2, और ये हो जाएगा x + 14। हमें s मिल चुका है। तो अब हीरोन्स फॉर्मूला से हम निकालेंगे फॉर्मूला, देयरफॉर हीरोन्स फॉर्मूला से हम एरिया निकालेंगे इसका। तो एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा? तो आप जानते हैं फॉर्मूला, s × s - a × s - b × s - c। तो देखो, s तो है x + 14, s - a यानी x + 14 माइनस a यानी -x - 8। ठीक है ना? अच्छा, फिर है s - b यानी x + 14, और b है
एक्स प्लस सिक्स, यानी ये हम माइनस करेंगे, और फिर है एस माइनस सी, यानी एक्स प्लस 14, और इसमें से 14 हम माइनस करेंगे। तो ये समझ आ गया? ओके। ये हो जाएगा x प्लस 14, और यहाँ x x कटेगा, और 14 में से 8 गया 6 बचा। यहाँ भी x x कटेगा, 14 में से 6 गया 8 बचा, और यहाँ पे 14 से 14 गया x बचा। ठीक है ना? तो ये हमारे पास इतना आ चुका है। तो यहाँ पर ये हो गया है 8 6 के 48, 48 x प्लस 14। इतना क्लियर है? ये एरिया निकला है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला से, और पहले एरिया निकला था हमारा ये 4x प्लस 56, और अब ये एरिया निकला है। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, पहले क्या था? 4x प्लस 56, और यहाँ पर है रूट 48x प्लस 14। यहाँ हम 4 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 14, और ये हो जाएगा, ये यहाँ पर है e। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 16x प्लस 14 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट यहाँ कट जाएगा, तो ये होगा 48x प्लस 14। यहाँ इस से ये कटा, यानी x प्लस 14 से x प्लस 14 कटा, और ये 16 या 48। तो ये आ जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x, ये उधर गया, तो 14 इज इक्वल टू 2x, और x आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो बस अगर x 7 है तो फिर मिल जाएगा। तो AC इज इक्वल टू, यहाँ पर AC क्या है? AC है x प्लस 6, x प्लस 6। तो x तो हमारे पास 7 है, तो 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और AB क्या है? AB है x प्लस 8, और x तो 7 हम निकाल चुके हैं, तो ये आ जाएगा टोटल 15 सेंटीमीटर, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्या एग्जैक्टली पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्कल है, और इसके चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसने इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है। ये इसका सेंटर है। अब यहाँ पे ये सभी साइड इस सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही हैं। तो अगर मैं इससे इसको ज्वाइन करूँ, तो ये सेंटर है यहाँ पर O, और ये साइड इस सेंटर पे ये एंगल सबटेंड करती है, ये साइड ये एंगल सबटेंड करती है, और ये साइड ये सबटेंड करती है, और ये वाली साइड ये एंगल सबटेंड करती है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है, हमें ये प्रूव करना है ऑपोजिट साइड, यानी मैं अगर इसकी और इसकी बात करूं तो ये सेंटर पे एक सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करते हैं। मींस टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल COD, ये 180 डिग्री है, एंड एंगल BOC प्लस एंगल AOD, ये 180 डिग्री है। सप्लीमेंट्री मीन्स सम 180 होना चाहिए। तो अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे? तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, ये P क्या है? ये P ऐसा पॉइंट है जिस पे ये जो साइड है इस क्वाड्रिलेटरल की इस सर्कल को टच करती है, यानी यहाँ पर ये टच करते हुए जाती है। ऐसे ही S पे ये साइड इस सर्कल को टच करते हुए जाती है। तो सबको हम ज्वाइन करेंगे सेंटर से। ठीक है, समझ गए? अब यहां पर क्या है कि ये एंगल और ये एंगल होंगे इक्वल। तो अगर मैं इसको x नाम देता हूं तो ये भी x होगा। अब ये क्यों है?
चलो पहले ये देखते हैं। तो यहाँ पे फोकस करो ट्राइंगल किस पे, देखो ए पी ओ पे एंड ट्राइंगल ए एस ओ। तो इन ट्राइंगल्स में देखो तो यहाँ पर ये 90 है और ये 90 है। क्यों? बहुत सिंपल है, ये टेंजेंट है और ये सेंटर है। सेंटर से जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो टेंजेंट पे 90 डिग्री बनता है। ऐसे ये भी 90 डिग्री है, ऐसे यहाँ पर ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री है ये सभी। तो यहाँ पे ये और ये 90 है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल ए एस ओ। दोनों 90 हैं। ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, क्यों? कॉमन है दोनों के लिए। और एस ओ और पी ओ इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि रेडियस हैं दोनों। इस वजह से देखो यहाँ पर कौन सा रूल लगा है, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो बाय आर एच एस ट्राइंगल ए पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एस ओ। और जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ एस। कैसे? बाई सी पी सी टी, और इसको नाम दे देते हैं x। लेट इसी तरह से ये y, तो ये भी y होगा। तो सिमिलरली एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू y। लेट एंड, और इसी तरह से इसको हम z नाम देते हैं, तो ये भी z होगा। तो यानी एंगल क्यू ओ सी इज इक्वल टू एंगल आर ओ सी, ये z हो गया। और इसी तरह से इसको हम नाम देते हैं, ये एंगल w है और ये भी w हो जाएगा। तो एंगल आर ओ डी इज इक्वल टू एंगल एस ओ डी इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये भी लेट। समझ गए? अब इन सबको प्लस करो, सबको पूरा सर्कल प्लस करो, तो क्या हमें मिलेगा? तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये 360 आएगा, क्योंकि पूरा सर्कल 360 होता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w आया 360 डिग्री। ये समझ गए आप? यहाँ से हम लेंगे 2 कॉमन, तो मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 यहाँ नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2 मीन्स 180 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो, अब एक काम करो, यहाँ पर x प्लस वाई को एक साथ लो और इसको एक साथ। x प्लस वाई यहाँ पर क्या है? x प्लस वाई है एंगल ए ओ बी, और z प्लस डब्ल्यू क्या है यहाँ पर? z प्लस डब्ल्यू एंगल सी ओ डी 180 डिग्री है ना। इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये, और ये प्रूफ हो गया। यही तो हमें प्रूफ करना था यहाँ पे, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। और साथ ही ऑल्सो, ये हिस्सा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ऑल्सो। अब यहाँ पर देखो x और z को एक साथ लेंगे हम। एक मिनट है, देखते हैं किसको किसके साथ लेना है। x को w के साथ लेना है, y को z के साथ लेना है।
एक्स प्लस डब्ल्यू और वाई प्लस जेड 180 डिग्री। एक्स प्लस डब्ल्यू होगा एंगल ए ओ डी, है ना। एक्स प्लस डब्ल्यू क्या है? एंगल ए ओ डी। और वाई प्लस जेड क्या है? एंगल बी ओ सी। प्रूफ्ड। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। और इसी के साथ ये पूरी एक्सरसाइज समाप्त होती है। लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।